बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग टेक्निक के लास्ट लेक्चर के साथ आज हाजिर हैं। आज हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3y² - 11y + 6 और यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज के साथ यहाँ लिखा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ मिड टर्म -11 है और यहाँ +11 है। जब हमारी मिड टर्म यहाँ +11 है तो अदर टर्म फाइंड करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ y² को मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट के साथ। कोफिशिएंट ऑफ y² है 3, उसे मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट यानी +6 के साथ। सो 3 × +6 गिव्स यू +18। अब 11 की मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो 11 की मिड टर्म ब्रेकिंग तो 6 + 5 से भी हो जाती है और 7 + 4 से भी हो जाती है, लेकिन वाई वी हैव चोज़न 9 + 2। लास्ट लेक्चर्स में हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। 9 + 2 गिव्स यू द मिड टर्म ब्रेकिंग ऑफ 11 एज वेल एज व्हेन यू मल्टीप्लाई 9 × +2 यू गेट +18। हमने 11 की जगह 9 + 2 उसको ब्रेक करके लिख दिया। 3y² एज इट इज़, 6 एज इट इज़, y एज इट इज़, ये प्लस साइन एज इट इज़। 11 की जगह हमने उसकी ब्रेकिंग लिख दी 9 + 2। यूजुअली यही स्टेप होता है। 9 × y गिव्स यू 9y, 2 × y गिव्स यू 2y। बाहर प्लस था, इसकी कोई साइंस में चेंज शो नहीं किया। सबसे पहले ये 2 टर्म्स ली, 4 टर्म्स में से 2 की डिवीजन करते रहे। आज भी वही 2 टर्म्स ले रहे हैं। इनमें कोफिशिएंट वाइज अगर कॉमन देखें तो 3 और 9 डिविजिबल बाय हैं 3, इसलिए कॉमन पॉइंट है इनमें 3। y² y में से स्मॉल पावर है जी y, यहाँ नोट डाउन कर ली। तो 3y हमारा कॉमन पॉइंट है। फर्स्ट टर्म 3y² को 3y पर कैंसिल कीजिए, 3 कैंसिल, एक y कैंसिल, ओनली 1 y इज़ लेफ्ट, प्लस एज इट इज़ 9y। सेकेंड टर्म को 3y पर डिवाइड कीजिएगा, 3 3s are 9, y से कैंसिल, प्लस 2y + 6। इन 2 टर्म्स में से कॉमन पॉइंट ये है कि 2 और 6 दोनों सेम टेबल 2 पर डिविजिबल है, इसे हमने बाहर रख दिया। और y और y सेम नहीं है, लिहाजा कॉमन पॉइंट इज़ 2। फर्स्ट टर्म 2y को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 से कैंसिल, y लेफ्ट, प्लस सेकेंड टर्म 6 को 2 पे डिवाइड करें, 3 लेफ्ट, 2 3s are 6। सो द फाइनल फैक्टर्स आर y + 3 सेम, therefore written one time, and combine 3y with 2, 3y + 2. So this is the final form of this algebraic expression. फ़र्क मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना था, जो कि लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें पॉइंट्स मिक्सअप हो जाते हैं, उनके लिए मैंने फाइनल रिव्यू रखा है कि मिड टर्म ब्रेकिंग में सेंटर में चाहे +11 है या -11 है, जब आप मिड टर्म लेते हो तो यू टेक +11, क्योंकि वो जो माइनस साइन है ना, वो ब्रैकेट के बाहर नोट डाउन किया जाता है और वो बाद में सॉल्वेबल होता है। तो यहाँ पर भी सेम लाइक वही स्टेप्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो सेम ही है, 6 3s are 18 ही है। हाँ, फ़र्क तब पड़ता है कि जब यहाँ कोई और नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर वही सिचुएशन है और सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ +11 है और यहाँ -11 है, तो इस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेंटर में कोई भी मिड टर्म हो, उसके माइनस साइन को माइंड में रख के सॉल्व ना कीजिएगा, उसे बिल्कुल +11 की तरह ही सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद उसी तरह यहाँ नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ भी वही सिस्टम था, कोफिशिएंट ऑफ y² 3 था और कांस्टेंट जो है वो 6 था, 18 ही आ रहा था, इसलिए वही हमने फैक्टर सेलेक्ट किए, उन्हीं से हमने मिड टर्म ब्रेक की अपनी। 11 = 9 + 2। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब मैंने यहाँ +9y और +2y नोट डाउन किया था, तो इसलिए किया था क्योंकि 9y + 2y को मल्टीप्लाई करते हुए बाहर प्लस साइन मिला था। अब 9y और 2y को मल्टीप्लाई करते हुए बाहर माइनस साइन मिला है, देयरफॉर ऑल द साइंस विल बी चेंज्ड। 9 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, 2 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। सेम लाइक डैट हमने इन दोनों में से कॉमन लिया 3y, यहाँ प्लस और माइनस का ही सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। सेम लाइक यहाँ पर भी हमने कॉमन लिया, वही प्लस और माइनस का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ प्लस था
जिसकी वजह से अंदर के साइन चेंज नहीं हुए। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस प्लस माइनस, अंदर माइनस साइन आ रहा है। सेम लाइक दैट, ये दोनों सेम फैक्टर्स है, लिहाजा वी हैव रिटन इट ओनली वन टाइम। 3y को कंबाइन कर दिया है -2 के साथ। सो द फाइनल form of this algebraic expression in case of factorization mid-term breaking is y minus 3 multiplied by 3y minus 2. Hopefully you have followed it. Inshallah next lecture के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।